काम के प्रति लग्न। आज मैं एक युवक की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि अंबिकापुर नाम के एक जगह की है। युवक का नाम श्यामल था। श्यामल ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर हुनरमंद थे। वो पेशे से एक माली थे और बंजर जमीन को हरी भरी करने की कला में बहुत माहिर थे। श्यामल घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर करने लायक पैसा बच जाता था। मेहनती बहुत थे श्यामल। 25 वर्ष की आयु में ही दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते थे और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन श्यामल पर अंबिकापुर निवासी विश्वजीत की नजर पड़ी। अब विश्वजीत ने श्यामल से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिस देखभाल के लिए उन्हें एक माली की जरूरत है। श्यामल मान गए। विश्वजीत ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के कितने पैसे लेंगे, तो श्यामल ने कहा कि जो भी विश्वजीत सहर्ष से देंगे, सस्ता से देंगे, वह स्वीकार कर लेंगे। असल में श्यामल के मस्तिष्क में एक ही प्लान था। विश्वजीत का घर अंबिकापुर के पॉश इलाकों में था। वहां अधिकतर धनवान लोगों की कोठियां थीं। अगली सुबह श्यामल साइकिल पर आए। विश्वजीत ने कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन के अंदर श्यामल ने बगीचे का कायाकल्प बदल दिया। बगीचा को ऐसा सजाया कि विश्वजीत भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें विश्वजीत के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी श्यामल का काम बहुत पसंद आया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक श्यामल जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। श्यामल ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। 2 साल की अवधि में श्यामल ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच अंबिकापुर के ही एक मशहूर बिल्डर आकाश की नजर श्यामल के काम पर पड़ी, तो उन्होंने श्यामल को एक बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। श्यामल ने फिर हर दिन रात एक कर इस काम को किया। बड़े मशक्कत से इस काम को किया। कॉन्ट्रैक्ट में श्यामल की किस्मत पलट दी। 10 गुना काम बढ़ गया और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन विश्वजीत ने श्यामल को फोन मिलाया और पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते थे। विश्वजीत को श्यामल से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। श्यामल ने कहा कि वह कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद जब विश्वजीत के बंगले में के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी तो विश्वजीत के घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। विश्वजीत को लगा कि यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं श्यामल। क्या वही श्यामल जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर विश्वजीत के घर आता था और आज में विराजमान था? हक्के बक्के विश्वजीत को श्यामल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी।
विश्वजीत अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसे आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खो देगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद विश्वजीत को भी नहीं थी। श्यामल ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते श्यामल ही दिखे। इसी दरमियान विश्वजीत ने श्यामल की यह तस्वीर खींच ली। विश्वजीत के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक की सवारी में श्यामल का एक ही हमसफर रहा था, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत होती है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर श्यामल की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफर तय कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्यामल ने अपनी मेहनत और हुनर से अपनी किस्मत बदल दी, जो इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लेजेंड मेकर्स में हम छात्रों को ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम छात्रों को इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाते हैं। हमारे कार्यक्रमों में हम छात्रों को यह समझाते हैं कि मेहनत और समर्पण, जैसा कि श्यामल ने अपने कार्य में समर्पण और मेहनत दिखाई, वैसे ही छात्रों को भी अपने अध्ययन और अन्य कार्यों में पूर्ण समर्पण के साथ मेहनत करनी चाहिए। लगन और निरंतर प्रयास, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास बहुत बहुत आवश्यक है। हम छात्रों को सिखाते हैं कि वे कभी ना हार माने और अपने सपनों की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहें। हुनर और कौशल, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता ही है। हमें अपने हुनर को पहचानना और उसे निखारने की जरूरत है। हम छात्रों को उनके कौशल को पहचानने और उसे विकसित करने में मदद करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि छात्र अपने अंदर धैर्य, विश्वास और आत्मविश्वास का विकास करें। लेजेंड मेकर्स के साथ हम उन्हें सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर कैसे बढ़ना है। हम चाहते हैं कि हर छात्र अपने जीवन के इन मूल्यों को आत्मसात कर सके, अपने जीवन में इन सभी मूल्यों को आत्मसात कर सके और एक सशक्त और संतुलित जीवन जी सके। हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम छात्रों को इस प्रकार प्रेरित करते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और कल के लेजेंड्स और आइकन्स बन सकें। इसी तरह की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं फिर से वापस आऊंगा।
तब तक अपने हुनर, अपने क्राफ्ट्स पर काम करते रहें, निरंतर करते रहें, ताकि कल के आप लेजेंड्स और आइकन्स बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुप्ता, लेजेंड मेकर्स।